जय हिंद साथियों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज हम लोग द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस या द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता अनुक्रम भारतीय राज्य व्यवस्था में सीनियरिटी के आधार पर विभिन्न पदाधिकारियों का एक प्रोटोकॉल लिस्ट तैयार किया गया है, हायरार्की तैयार की गई है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च स्थान प्राप्त है पॉलिटी के अंतर्गत, सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति का। इसी क्रम में मस्ट टॉप 10 पदाधिकारियों का एक सूची हम बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि इनकी जो अनुक्रम है यानी ऑर्डर लिस्ट है वो कितने नंबर पे हैं। जैसे कि सर्वोच्च माना जाता है भारत में राष्ट्रपति को प्रथम स्थान दिया गया है, सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति को। इसी क्रम में 1 से 10 तक जितने भी संवैधानिक पद है उसका हम एक ऑर्डर लिस्ट देखेंगे, यह एक प्रोटोकॉल है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो पद है वह प्रथम स्थान प्राप्त है। आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट्स का स्थान प्राप्त है, और थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री का, और 4 नंबर पे जो स्थान है वो राज्यपाल का। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी राष्ट्रपति जो हैं भारत में वह 14वें नंबर पे हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य हो गया कि अभी तक व्यक्तियों का अनुक्रम देखेंगे, अभी तक 14 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 14वें व्यक्ति रामनाथ कोविंद हैं। उसी प्रकार वेंकैया नायडू 13वें व्यक्ति हैं। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हम 15वें प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत तौर पे भारत के व्यक्तियों में 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। नहीं तो राष्ट्रपति के बाद सेकेंड जो सीनियरिटी दी गई है इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति को, फिर उपराष्ट्रपति के नीचे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, फिर उसके नीचे राज्यपाल को। यानी देयर रेस्पेक्टिव इन स्टेट्स अपने अपने राज्यों में राज्यपाल का प्रमुख स्थान प्राप्त है। राज्यपाल में अपने राज्यों में सर्वोच्च स्थान हो गया, और ओवरऑल इंडिया में 4th नंबर पे प्रेस्टीज के मामले में, पदाधिकारियों के रैंक के मामले में, उन्हें वरीयता क्रम के मामले में राज्यपाल का जो स्थान है वह 4थे नंबर पे है। इसी कड़ी में हम 5वें नंबर पे देखेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति का 5वां स्थान है, और 5 के क में डिप्टी पीएम। यानी मेरे कहने का मतलब हो गया कि 5 में ही डिप्टी पीएम यानी उप प्राइम मिनिस्टर का वरीयता क्रम में 5वां स्थान है, और 5वां स्थान एक्स प्रेसिडेंट का यानी आपको रिटायर्ड राष्ट्रपति का, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति का जो स्थान है वरीयता क्रम में वो 5वां नंबर पे है। अब वरीयता क्रम में 5वें नंबर के ही क में यानी 5वें नंबर में ही है डिप्टी पीएम। यानी डिप्टी पीएम का मतलब हो गया उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का जो सीनियरिटी के आधार पर स्थान है वह रिटायर्ड राष्ट्रपति के बराबर है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि फॉर्मर राष्ट्रपति इक्विवेलेंट है डिप्टी पीएम के। अभी तक पूरे भारत में 7 उप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। यानी डिप्टी पीएम जो बने हैं अभी तक 7 बने हैं। पहली बार डिप्टी पीएम बनाया गया था किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और लास्ट बार
2002 से 4 तक हमारे देश के उप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। अभी तक कुल 7 व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जिन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। पहला और अंतिम जिसे हम बताए हैं, पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी। 2002 से 2004 तक इनका शासनकाल रहा। इसी बीच में मोरारजी देसाई भी बने हुए हैं। तो इस तरह से कुल 7 उप प्रधानमंत्री भारत में बनाए गए हैं। वरिष्ठ संसद को ही उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मतलब आपातकालीन स्थिति में। तो 1 नंबर में हम बताए हैं राष्ट्रपति, 2 नंबर में हायरार्की यानी सीनियरिटी के आधार पर उपराष्ट्रपति, 3 नंबर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और 4th नंबर में राज्यपाल, गवर्नर देयर इन स्टेट्स रेस्पेक्टिव यानी अपने अपने राज्यों में, और 5 नंबर में फॉर्मर राष्ट्रपति यानी रिटायर्ड राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति को, और 5 के क्रम में डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री को। तो 1 से लेकर 5 तक जो संवैधानिक पद है वरीयता क्रम के आधार पर ये 5 हो गया। और 6ठे नंबर पे हम लोग देखेंगे 6th पोजीशन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, यानी 6 वर्ष अधिकतम उनका शासनकाल हो सकता है। अगर वह 63 वर्ष की उम्र में हुए तो 65 वर्ष होते होते वो रिटायर हो जाएंगे। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में टोटल चीफ जस्टिस सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, उसे जानिएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, इन दोनों के जो हायरार्की में यानी वरीयता क्रम में जो लिस्ट दिए गए हैं वो 6ठे नंबर पे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वेंकट रमन हैं, याद रखिएगा। 48वें भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें बनाया गया है, एन वेंकट रमन को। अभी वर्तमान में एन वेंकट रमन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इनका जो पोजीशन है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है, ओम बिरला। ये सब आपको याद रखना चाहिए। अभी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एम वेंकट रमन है। तो इन लोगों का जो पोजीशन है हायरार्की में, वरीयता अनुक्रम में, एक प्रोटोकॉल लिस्ट में यानी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 6ठे नंबर पे है। और 7th नंबर पे हम जो लिस्ट तैयार की गई है उस लिस्ट को हम बता देते हैं। जैसे 7 नंबर पे हैं चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, और उसमें फॉर्मर पीएम भी हैं और विपक्षी दल का, विपक्ष का नेता भी। तो सबसे पहले 7 नंबर में जिन्हें रखा गया है हायरार्की में, सीएम को, और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और इसी में रखे गए हैं फॉर्मर पीएम यानी भूतपूर्व रिटायर प्रधानमंत्री को इसमें रखा गया है। उसके बाद इसमें नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष चूँकि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और 7 के क में ही भारत रत्न प्राप्त करता
भारत रत्न प्राप्तकर्ता को जगह दिया गया है। तो हायरार्की में 6ठे नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर को रखा गया है। 7वें नंबर के सीएम को रखा गया है, यानी चीफ मिनिस्टर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अपने अपने राज्यों में जो भारत के जो जितने भी राज्य हैं उनके अंतर्गत जितने भी मुख्यमंत्री होंगे वह इक्विवेलेंट है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का मतलब हो गया जैसे कि रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्सेस कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर जो है हमारे भारत के, अपने भारत के, उनका जो रैंक है वह बिहार के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर है। यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत और सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है, और चाहे वह राजनाथ सिंह हो या निर्मला सीतारमण हो, वह इक्विवेलेंट है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर। तो यानी अपने अपने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें 7वें नंबर पर स्थान दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का भी जो रैंक है वह 7वें नंबर पे है। विपक्ष का नेता, यानी नेता प्रतिपक्ष का जो पावर्स है वह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर है। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर नेता प्रतिपक्ष को पावर दी गई है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। जैसे कि अधीर कुमार चौधरी जो हैं लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। तो राज्यसभा या लोकसभा में विपक्षी दल के नेता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और चीफ मिनिस्टर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने अपने राज्यों में जो सीएम हैं वो, और रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इन सारे लोगों को जो स्थान दिया गया हायरार्की में, वरीयता क्रम में, वह 7वें नंबर पे है। उसी क्रम में एक और स्थान दिया गया है 7 के क में ही, भारत रत्न प्राप्तकर्ता। ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है राजदूत को 8वें नंबर पे दिया गया है, उनसे बड़े रैंक इन्हें मिला है। 8वें नंबर पे भी देख ले। आठवां स्थान प्राप्त हुआ है राजदूत का। राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 9वें नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के जज और CAG और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और UPSC के चेयरपर्सन। यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे यानी न्यायाधीश होंगे, उन्हें वरीयता क्रम में 9वां स्थान प्राप्त है। और CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी जो कैग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कैग के यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो अध्यक्ष होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। कौन है? सुशील चंद्रा। अभी वर्तमान में 24वें, अभी भारत के 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। या UPSC के अध्यक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग के अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और UPSC के अध्यक्ष, ये सारे जो रैंक हैं ये 10वें पोजीशन पे हैं। ये सारे जो रैंक हैं 9वें पोजीशन पे हैं। 10वें पोजीशन पे जो होंगे
वो होंगे लोकसभा का उपाध्यक्ष। उसके बाद में राज्यसभा का उपसभापति और केंद्रीय राज्य मंत्री। इनका जो रैंक दिया गया है हायरार्की में, द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में या वरीयता क्रम में 10वें नंबर पे दिया गया है। लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और केंद्रीय राज्य मंत्री। जैसे कि 9वें नंबर पे हम बताए हैं, फिर से बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज 9वें नंबर पे, कैग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका स्थान 9वां था। और 10वें नंबर पे है लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और केंद्रीय राज्य मंत्री। लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और केंद्रीय राज्य मंत्री को जो स्थान दिया गया है हायरार्की में वरीयता क्रम में, वो 10वां है। और 9वां नंबर में हम बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सारे जो है 9वें नंबर के थे। 11 नंबर पे भारत का मुख्य जो पोस्ट है अटॉर्नी जनरल का, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, उसे प्राप्त है। महान्यायवादी, इन्हें जो स्थान प्राप्त है 11वां नंबर प्राप्त है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अभी के वेणुगोपाल हैं भारत के महान्यायवादी। कौन है? के वेणुगोपाल, इसे याद भी रखिएगा आप। के वेणुगोपाल भारत के अभी अटॉर्नी जनरल हैं, यानी महान्यायवादी है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नहीं, और यह संसद के किसी भी सदन में बैठने की शक्ति दी गई है, नहीं, संयुक्त अधिवेशन में बैठने की शक्ति दी गई है, बोलने की शक्ति दी गई है, लेकिन मत देने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। लेकिन यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे जितने भी कैबिनेट सचिव हैं भारत के, उन्हें जो है 11वां स्थान प्राप्त है। आप इससे सोच सकते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है और इनका जो अनुक्रम है वो 11वां है, जबकि 7वें रैंक पे भारत के जो भारत रत्न प्राप्त करता होंगे, इनसे उन्हें मोस्ट सीनियर माना गया है। तो अभी जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे भारत के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, उनका जो रैंक है वो महान्यायवादी के रैंक के बराबर है। जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी अभी कौन है? राजीव गाबा, मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी। और कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम रख देते हैं। अजय कुमार जो हैं, वह जो है रक्षा सचिव हैं, यानी सेक्रेटरी हैं। और एक और नाम अजय कुमार भल्ला, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, यह गृह सचिव हैं। तो जितने भी कैबिनेट सचिव हैं उन्हें जो हायरार्की में द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उनका जो वरीयता क्रम है 11वें नंबर पे है, वो महान्यायवादी के पावर के बराबर इनका स्थान है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।